मैं बलजिंदर कौर नागरिक एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। कक्षा 10 की पुस्तक स्पर्श के पाठ 1 और साखी, जिसके कवि कबीर हैं, उसका जीवन परिचय तथा अर्थ का हम आज विश्लेषण करेंगे। कबीर का जीवन परिचय। जन्म सन 1398 वाराणसी के पास लहरतारा नामक स्थान में हुआ। वे रामानंद को अपना गुरु मानते थे। प्रमुख रचनाएं उनकी हैं बीजक, साखी, शबद, रामायणी जो है वे संकलित हैं। संकलित इसलिए कहा गया है क्योंकि उनके शिष्यों ने उसे संकलित किया है, लिखा है। मृत्यु सन जो है 1518 में बस्ती के निकट मगहर में हुई है। कबीर दास देखिए भक्ति काल के निर्गुण भक्ति शाखा के प्रमुख कवियों में माने जाते हैं। निर्गुण और सगुण दो भक्ति शाखाएं हैं, और निर्गुण कहने के पीछे तात्पर्य ये है कि वे ईश्वर का वास जो है, मूर्ति पूजा का विरोध उन्होंने किया है। इसलिए अपनी बात दो टूक शब्दों में प्रभावशाली ढंग से वे कहते हैं। इसीलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहते थे। कबीर ने कभी भी कागज और कलम नहीं छुआ है, परंतु उनका ज्ञान किसी से कम नहीं है। कर्म कांड का विरोध करने वाले तथा जाति भेद संप्रदाय भेद को छोड़कर प्रेम तथा सद्भाव समानता का समर्थन करने वाले थे। ईश्वर का निवास देखिए सृष्टि के कण कण में देखते थे, क्योंकि वे निर्गुण भक्ति शाखा के कवि हैं। तो उनको जो है केवल वो पत्थर और माला तिलक इत्यादि का उन्होंने विरोध किया है। उनके ईश्वर जो है हर घट घट में व्याप्त हैं, तो इसीलिए वे निर्गुण भक्ति शाखा के हैं। साखी में आप देखेंगे कि ये आपके दोहे हैं। दोहा 2 लाइन का होता है, इसीलिए इसे दोहा कहा गया है। और राइमिंग वर्ड्स होते हैं। दोहे में मात्राएं गिनी जाती हैं और बराबर होती हैं। पहली आपकी साखी है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। कबीर दास जी कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए, ऐसे आपकी वे शब्द होने चाहिए, ऐसे मुंह से जो है वाणी निकलनी चाहिए कि आप दूसरों के मन पर क्या कर लीजिए, आप प्रभाव डालने वाले हो। अपना तन शीतल करें। आप कैसा करें? अपना तो शरीर और मन जो है वो शीतल रखे ही रखे, औरन को सुख होए, जिससे कि आपकी वाणी से दूसरों को कोई कष्ट और पीड़ा ना हो। दूसरों को भी आपकी ये वाणी क्या है, सुख देने वाली होनी चाहिए। तो वाणी के महत्व की, वाणी कैसी होनी चाहिए? व्यक्ति अपनी वाणी के माध्यम से ही दूसरों का मन जीतता है। तो उस पर बात हुई है। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही। कस्तूरी जो है आप देखते हैं कि मृग के कहते हैं हिरण को। हिरण की नाभि में जो है वो कस्तूरी होती है, लेकिन कस्तूरी ढूंढने के लिए वह क्या करता है? मृग जो है वन में ढूंढता है, उसे घूम 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 करके देखता है जंगल में, और उसको वह खुशबू जो होती है, महक जो है वह वो उसको दौड़ाती रहती है, और वो उसके पीछे भागता रहता है। उसे ज्ञात नहीं होता है कि ये गुण मेरे भीतर ही है, मेरे पास है। ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं। इसी प्रकार से ईश्वर हर व्यक्ति के भीतर है, मन के अंदर है। उसको व्यक्ति बाहर ढूंढ रहा है, दुनिया उसे देख नहीं पाती है। तो ईश्वर की भक्ति, ईश्वर को अपने ही भीतर खोजने के का जो प्रयास होना चाहिए, उसके ऊपर जो है प्रकाश डाला गया है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। कबीर कहते हैं कि जब मैं था, यानी जब अहंकार था, तब हरि नहीं, तब ईश्वर मेरे पास नहीं था। अब हरि है मैं नाही, अब मेरे पास ईश्वर है, हरि है, और अब मेरे पास कहीं पर भी अहंकार नहीं है। अहंकार की जो घमंड की जो बातें हैं वो समाप्त हो गई हैं। सब अंधियारा मिट गया। कैसे अंधेरा मिटेगा? कवि कहते हैं जब दीपक देखा माही, जब ज्ञान रूपी दीपक का प्रकाश चारों तरफ दिखाई देने लगता है, रूपक बांधने का प्रयास किया गया है, तब सारा अंधियारा क्या हो जाएगा? मिट जाएगा। सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोवे। ये संसार कैसा है? कबीर कहते हैं कि सुखिया, सुख प्राप्त करने के लिए संसार है। वो सभी सुख सुविधाएं चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? जिन्हें सुख की प्राप्ति होती है वे केवल खाना चाहते हैं और सोना चाहते हैं। और दुखिया दास कबीर है। कबीर दास जी कहते हैं दुखिया कौन है, दुखी कौन है? कबीर दास कहते हैं कि दुखिया वो है जो जागता और रोता है। किस चीज के लिए? ईश्वर की भक्ति के लिए वो जाग रहा है, और वो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए रो रहा है। तो राइमिंग वर्ड्स हैं, आप देख रहे हैं, जैसे पहले वाले में खोई हुई, माही नाही, नाही माही, और सोवे रोवे। इस तरह जो है आपके दोहे हैं
तुकांत है, सुंदर शब्दों की का प्रयोग किया गया है। ब्रज भाषा और अब राजस्थानी भाषा से मिले जुले संधुकड़ी भाषा जिसे कहा गया है उसके प्रयोग किए गए हैं। और आप जो है ये साखियां हैं और इनके माध्यम से आपको संदेश भी प्राप्त हो रहे हैं। 5 नंबर है विरह भुअंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई। ये सांप कैसा है? ये विरह रूपी सर्प है, तो रूपक अलंकार है। विरह रूपी सर्प है जो तन में शरीर में क्या हो गया है, बस गया है अगर, तो कोई भी मंत्र न लागे कोई, किसी भी मंत्र का जाप करने से भी कुछ भी नहीं होता है। राम वियोगी ना जीवे, राम का जो वियोगी है वो जीवित नहीं रह सकता है। कबीर कहते हैं कि वो वियोगी है, वियोग में क्या कर रहा है, वो जीवे तो बौरा हुई, वो अगर जीवित रहता है तो पागल हो जाता है, ईश्वर की भक्ति में सराबोर हो जाता है, पागल हो जाता है। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी बंधाए। निंदा करने वाले को लोग देखिए बहुत उसकी बुराइयां करते हैं, लोग आपस में बातचीत करते हैं। निंदा करने वाले को जो है हम अच्छा बुरा कहते हैं, तो निंदा नियरे पास में उसको हमें अपने रखना चाहिए। कैसे? आंगन कुटी बंधाई, कहीं कहीं पर आंगन कुटी छवाई भी है किसी किसी पुस्तकों में जो है कबीर के दोहों में, तो यहाँ पर कहते हैं कुटिया बना करके छाया दे करके उसे अपने समीप रखना चाहिए। बिन साबुन पानी बिना, बिना साबुन बिना पानी के वो हमारे स्वभाव को, नेचर को क्या करता है, निर्बल कर देता है। नाना वन की देखिए जो प्रयोग किए गए हैं ये ना जो है आपका राजस्थानी भाषा में और पंजाबी भाषा में इनके प्रयोग किए जाते हैं। आप शुद्ध खड़ी बोली हिंदी में पानी शब्द कहते हैं। यहाँ पानी केवल शब्दों के इस रूप को समझ लेने पर आपको अर्थ निकालने में भी कहीं पर भी कठिनाई नहीं होती है। पोथी पढ़ी पढ़ी जुगमुआ, देखिए पढ़ी पढ़ी शब्द 2 बार अगर आ गया है तो वहां पर आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के भी प्रयोग किए गए हैं कि पोथी बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेने से सारा ये दुनिया क्या है, पढ़ते पढ़ते मर गई। पंडित भया न कोई, तब भी वो ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाए, पंडित नहीं बन पाए। एक ही अक्षर प्रेम पीव का, एक ही अक्षर जो है, एक ही अक्षर जो प्रेम का है, पढ़े सुपंडित होई वही पंडित बन सकता है। तो प्रेम की बात की जा रही है, प्रेम ही जो है वो हमारी दुनिया में क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है, आपसी मनस्यता बढ़ती चली जा रही है। हम घर जालिया अपना, कबीर कहते कि मैंने अपने घर को जला दिया है। किस तरीके से? लिए मुरादा हाथ, जलती हुई एक मशाल, एक आग की जो लपट है उस लकड़ी में लगी हुई, उससे मैंने अपने घर को जलाकर खाक कर दिया, मैं बाहर निकल उससे हो गया जो है। अब घर जालो ताश का, मैं उसका घर जला देना चाहता हूँ जो चले हमारे साथ। अपने घर बार चीजों को छोड़ करके जो है जो व्यक्ति बाहर निकल आएगा, घर को जला हुआ समझ लेगा, जला दिया जाएगा, वो ही हमारे साथ चल सकता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं हाथ साथ और पूरी राइमिंग वर्ड्स हैं, तो कविता दोहे हैं, तुकांत है, भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है, राजस्थानी और संधुकड़ी भाषा है, ब्रज भाषा के शब्द हैं। और इस प्रकार से आपने 8 जो है उनके साखियों को का अध्ययन किया है। शब्द अर्थ स्क्रीन पर उपलब्ध है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट अवश्य लिखें। धन्यवाद।